हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 टर्म 1 में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो सीबीएसई जो न्यू पैटर्न में एग्ज़ाम लेने जा रही है तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 1 to 5 एमसीक्यू बताया था। इस वीडियो में मैं आपको 6 से स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन क्या है? If the product of the zeros of the polynomial x square minus 9x plus a, हमारा जो पोलिनोमियल है वह क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए दिया हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -9 और सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन में क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ? इज 8 दिया हुआ। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए इज इक्वल टू 8। सी का वैल्यू क्या है? तो सी का वैल्यू हमारा ए है और ए का वैल्यू क्या है? 1 है, तो इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 8। हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसमें आपका a हमारा वेरिएबल फॉर्म था, तो a का वैल्यू हमारा क्या निकला? 8। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब ये हमारा इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। जीरोस का मतलब है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा जो सेटिस्फाइड कर देगा। तो सिंपल में अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। हम शॉर्ट में इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ संख्या हमारा क्या है? 1 और यहाँ संख्या क्या हमारा 8। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। अब देखो 8 किसके किसके टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, 4 का टेबल में 2 बार में और 8 का टेबल में 1 बार में। तो ये संख्या तो रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये आपका इसको रिपीट कर दिया। अब आगे में साइन क्या हमारा? प्लस, और यहाँ पर साइन क्या है? प्लस। इसका मतलब है प्लस करके आपको क्या लाना है? 9। तो कौन सी दो संख्या है जिसको प्लस करने पर 9 आ रहा है? तो हमारा आ रहा 1 और 8। तो हमारा 1 है और 8। अब देखिए कि प्लस करके तो हमको 8 लाना है, लेकिन बीच में साइन क्या है? माइनस। तो जब प्लस करके लाएंगे और जो साइन हमारा दिया रहेगा उसका अपोजिट साइन हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ साइन माइनस था, इसीलिए दोनों में क्या होगा? प्लस। और इस तरह हमारा ये ऑप्शन जो है वह सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus ky is equal to 12 and second one is x plus 3y minus 4 is equal to 0 are inconsistent। तो सबसे पहले हमारा क्या? 2x प्लस ky इज इक्वल टू 12 दिया हुआ। सेकेंड हमारा दिया x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो दोनों लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? हमारा जो फॉर्म होता हुआ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड कर रहा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो दोनों इक्वेशन जो होना चाहिए वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग सब क्या कर देते हैं? 2x प्लस ky माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये आपको सेटिस्फाइड कर देगा। अब हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या है? x के साथ 2 है, a1 हो जाएगा मेरा 2। y के साथ क्या है? तो k है, तो b1 हो जाएगा k और कांस्टेंट टर्म मेरा क्या हो जाएगा? -2।
सेकेंड A2 में x के साथ कुछ नहीं है, सेकेंड इक्वेशन इसलिए A2 लिखेंगे, B2 लिखेंगे और C2 लिखेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन था इसलिए A1 B1 और C1 लिखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में x के साथ कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगा, B2 जो होगा हमारा 3y के साथ जो रहा था, और C2 जो हो जाएगा वो मेरा -4 हो जाएगा। क्या बोला? इनकंसिस्टेंट। तो फॉर इनकंसिस्टेंट को हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं या नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हमारा A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू k, B2 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू -12 और ये -4। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप इस दो को लेकर चलोगे तो क्या है, 2/1 इज इक्वल टू k/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा ऑप्शन नंबर C देखोगे तो इसमें जो आंसर है वो हमारा आंसर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा इक्वेशन दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए लीनियर फॉर्म को, लीनियर इक्वेशन को, और उसके बाद देखना क्या दिया, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का क्या फॉर्म होता है और उसके हिसाब से वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, और राइट आंसर मेरा क्या आ गया, 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, मतलब एक इक्वेशन क्या दिया है, -5x + 7y इज इक्वल टू 2 दिया। पहला इक्वेशन क्या है, तो -5x + 7y इज इक्वल टू हमारा 12 दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये चार इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन इसके फॉर्म को वो रिप्रेजेंट करेगा अगर वह डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब है कि तीनों रेशियो जो है वह सेम होगा। तो सेम कब होगा, जब सेम नंबर से x वाले को भी y वाले को और कांस्टेंट को या तो मल्टीप्लाई किया जाएगा या तो डिवाइड किया जाएगा, तो ही पॉसिबल है कि दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए पहला चीज क्या है कि हमारा जो फॉर्म है वह x माइनस में है और y प्लस में। पहला क्या है, x माइनस में और y प्लस में। तो कैसे हम चेक करेंगे, तो डेट मीन्स एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है x और y में। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये तो इसी तरह रिजेक्ट होगी, क्योंकि हमें प्लस माइनस भी तो चेक करना है। नंबर से मतलब ही हमको प्लस माइनस से भी चेक करना। तो आप देख रहे हो माइनस प्लस मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। सेकंड में देख रहे हो x और y दोनों नेगेटिव है, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहना चाहिए। जब हम थर्ड में आते हैं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और फोर्थ में आते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो डेट मीन्स इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। अब चलो पहले हम देख लेते हैं कि C पॉसिबल है कि नहीं। तो C हमारा यहाँ माइनस है तो x यहाँ माइनस है, यहाँ y प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में है y, यहाँ इक्वल टू के बाद 12 है और यह इक्वल टू से पहले। तो आप देखो कि इक्वल टू के बाद उधर में 12 है, तो जब 12 इधर आएगा तो माइनस होगा, लेकिन तो यहाँ तो प्लस है। तो जब ये दोनों साइन को फॉलो किया तो इसका साइन को भी तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये तो फॉलो नहीं किया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि क्या इसको मैच करना, ये माइनस था तो प्लस मतलब उल्टा साइन हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस उल्टा साइन हो गया, इक्वल टू के बाद ये भी है, इक्वल टू के बाद ये भी है, प्लस है माइनस, मतलब आप तीनों में देख रहे हो कि साइन अपोजिट हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपोजिट साइन होगा तो सबका अपोजिट होना चाहिए। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस।
पहला हम साइन देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे कि मल्टीप्लाई। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा, 2 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 है 2 से। और 12 को, सॉरी यहाँ पर 12 में 2 होगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, तो ये भी 2। तो आप क्या देख रहे हो कि तीनों कंडीशन में 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साइन अपोजिट आ रहा है, डेट मींस -2 से सबको, तो रेशियो सबका सेम आएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाइड कर दे रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 10x - 14y इज इक्वल टू -4। अब रहा हमारा, जाते हैं 9 में। 9 में क्या बोल रहा, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ लाइंस विल बी। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो भी इक्वेशन होता है वह दो फॉर्म में होता है, एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है, कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, और ये पैरेलल होता है। और कंसिस्टेंस जो होता है वह यूनिक भी होता है और इनफिनाइट भी होता है। तो यूनिक का मतलब अगर आपस में इंटरसेक्ट किया है तो, इनफिनाइट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है, जिसको हम लोग को इंसिडेंट बोलते हैं। इनफिनाइट का दूसरा नाम क्या होता है, को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन अगर ओवरलैप करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो आप देखो ध्यान से कि हमारा पूछ रहा है कि ग्राफ में या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, या तो पैरेलल होगा। तो इन तीनों में ग्राफ में कंसिस्टेंट के लिए क्या बोला, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। आप देखो कंसिस्टेंट मैंने यहाँ दिखाया ना, इंटरसेक्ट कर रहा, और क्या है, को इंसिडेंट है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा, इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट। क्योंकि पैरेलल किस में आता है, इनकंसिस्टेंट में। तो यहाँ पैरेलल लिखा है तो छट गया, यहाँ भी पैरेलल लिखा है तो ये भी छट गया। और कैनॉट से हम बोल ही नहीं सकते हैं, हम तो बता सकते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि k का वैल्यू क्या होगा। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ, दो इक्वेशन में हमारा क्या फॉर्म दिया हुआ। तो आप देखो कि लीनियर इक्वेशन का जो हमारा फॉर्म है, इसमें हमारा बोला है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बताया था इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आप देखो कि हमारा फॉर्म क्या है, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट है। सेकेंड हमारा क्या है, 4x + ky इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि मेरा जो फॉर्म है वह दोनों एक ही फॉर्म होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वल टू के बाद कुछ ना कुछ संख्या है, इसमें भी इक्वल टू के बाद कुछ ना कुछ संख्या, तो दैट मीन्स फॉर्म सही है। फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू मेरा 5 होगा। a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू आप 10 लिख सकते हो। क्या लिखा है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो 4 इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या है हमारा, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या है, 2/4, 3/k, 5/10। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो इक्वल टू लगा है, तो आप इसके साथ या तो इसको लो, इसके साथ या तो इसको, किसी भी को आप दो को लेकर चलोगे आपका आंसर सेम आएगा। फर्स्ट सेकंड लो या सेकंड थर्ड लो, क्योंकि हमें के का वैल्यू निकालना तो के वाला तो लेना जरूरी है। चलिए हम मान लेते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड को ही ले लिए। तो फर्स्ट और सेकंड को लोगे तो क्या के निकालना है ना, तो के क्रॉस में क्या आ रहा, तो के क्रॉस में 2 आ रहा।
बच गया क्या 4 और 3, तो 4 इंटू 3 लिख दो। तो 2 का टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में। तो k का वैल्यू क्या हुआ 3 2 जा 6। तो आप देखो मेरा k का वैल्यू क्या आया 6। हम ऑप्शन चेक करेंगे, k का वैल्यू -3 नहीं होगा, -3 है भी नहीं, सॉरी k का वैल्यू -3 मेरा नहीं है। k नॉट इक्वल टू -3, k का वैल्यू -3 नहीं होगा, लेकिन मेरा दूसरा, अब बोलोगे -3 नहीं है तो 6 हो सकता है क्या, लेकिन नॉट इक्वल टू फॉर्म आता है नो सॉल्यूशन। k का वैल्यू 0 ये भी नहीं है, और नन ऑफ दिस, मतलब ये 3 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो मेरा आंसर k का वैल्यू 6 आया, मतलब आंसर मेरा हो गया नन ऑफ दिस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका जो पीटी टर्म 1 एग्जाम में आएगा, तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में आप जो है सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 से आगे क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।